शिकारी एक शिकारी, ताली मत बजाइए, सुनिएगा। हर सुबह और शाम यही काम करता हूँ, तो जिंदगी में सुनाऊंगा तो इसके बाद सुनिएगा। बोलिए जय माता दी। एक शिकारी था कि जिसका रोज का दस्तूर था, कि एक शिकारी था कि जिसका रोज का दस्तूर था, और मारकर शिकार लाना आदत से मजबूर था। एक दिन की बात, एक डिल्ले तीर और कमान, देखो ध्यान से सुनना इस वाक्य को। अगर आप भगवती की पूजा मैं कहता हूं करते हो तो आज से विश्वास करने लगे, विश्वास ही सब कुछ होता है। बोलिए जय माता दी। दोनों हाथ उठा के कहिए जय माता दी। एक शिकारी था कि जिसका रोज का दस्तूर था, और मारकर शिकार वो जंगलों में चल दिया, परंतु हाथ ना, भूख से व्याकुल हुआ और प्यास से बेताब था, पर कहीं ना खाना दिखा और कहीं ना आव था। आव माने पानी। अब उसने क्या देखा कि दूर जब गई नजर, उसे एक कुआं नजर। क्या नजर आया कि पहुंचा कुएं पे, दौड़कर खुश हुआ कुएं रस्सी यहाँ ना डोल है। कि पानी कैसे मैं पीऊं, रस्सी यहाँ ना डोले। इतने में आया एक हिरन। कौन आया? इतने में आया एक हिरन भक्तों। तो मैया ने 2 लाइन में जवाब दिया है, सबका आशीर्वाद चाहूंगा, सुनिएगा। तभी हुई आकाशवाणी, देखो मैया भगवती ने कहा, ए नादान शिकारी, तुझको भरोसा डोल का उसको भरोसा था मेरा। ऐसा भरोसा कौन कौन करना चाहता है मैया जी पे? कौन कौन करना चाहता है? तू क्यों घबराता है, क्यों घबराता है, तेरा मैया से नाता है। तू क्यों घबराता है, तेरा मैया से नाता है। तू क्यों घबराता है, तेरा मैया से नाता है। तू क्यों घबराता है, तेरा मैया से नाता है। तू घबराता है, हाथ है जब हाथ है, जब हाथ है, जब हाथ है माई का, जो दिल को जलाता है, जो दिल को जलाता है। हाथ है मैया का, जो दिल को जलाता है, मैया का, जो दिल को जलाता है। दोनों हाथ उठाइए, कहिए आज तेरा जगराता मैदान पधारो, आज तेरा जगराता मैदान पधारो, आज तेरा जगराता मैदान पधारो, आज तेरा जगराता मैदान पधारो। दिल की भावना है। एक ऐसी रचना सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे तो आपके एक रोंगटा हिल जाएगा। सुनना चाहोगे आप? कौन कौन सुनेगा बताइए। मैं बिल्कुल सुनने सुनाने का ही कार्यक्रम सुना रहा हूँ। बोलिए जय माता दी। भगत जी आशीर्वाद चाहूंगा। भक्तों करो अमल, पाप पुण्य में, पुण्य पाप में कैसे जाए बदल। एक नगर में रहने वाले भाई थे 2 राम श्याम। ध्यान से सुनना, आँख खोल के बैठो भैया, तो दुकानदारी का समय, कोई किसी को खाते हुए नहीं देख सकता है। मैं भाई बोले ध्यान से सुनना इस प्रसंग को, और इसके बाद जो भेड़ सुनाऊंगा, अभी तक तो आप नाचे हैं, मेरा विश्वास है ये आंसू जरूर आएंगे जब मेरे आते हैं आंसू। इसके बाद सुनिएगा, दोनों हाथ उठा के कहिए, बोलिए कैला भैया की। एक नगर में रहने
एक नगर में रहने वाले भाई थे दो राम श्याम। मैया की पूजा वो करते लेते थे मैया का। उनका नियम था जब तक भगवती के दर्शन नहीं कर लेते तब तक भोजन नहीं करते थे। आगे क्या हुआ कि एक दिन वो जा रहे थे मैया के दर्शन के लिए, भगवती मैया के दोनों चरण स्पर्शन के लिए। अब क्या हुआ, रह गया कुछ दूर मंदिर, अभी आ गया तूफान है। रह गया कुछ दूर मंदिर, तभी आ गया तूफान है। भागने दोनों लगे अपनी बचा के जान है। भागने दोनों लगे अपनी बचा के। अब कहानी ने दूसरा मोड़ ले लिया। हकीकत है अगर हम कहीं बाइक पे जा रहे हो, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए या बारिश आ जाए तो हम कहीं ना कहीं रुकेंगे। ऐसी वो दोनों भागे। कहां भागे महाराज कि भगवती के मंदिर में तो राम भीतर घुस गया। राम का घुसा कि भगवती के मंदिर में तो राम भीतर घुस गया। भगवती के मंदिर में तो राम भीतर घुस गया। सामने वेश्या के घर में श्याम अंदर घुस गया। एक मंदिर में घुसा है एक वेश्या के भवन जान बचाने के लिए, और बैठकर आराम से दोनों सोचते हैं अपने मन का काम तो अच्छा रहा। इधर सुंदरी के भवन में वो श्याम होता है दुखी। हे मैया तूने दर्शन दे के राम को किया सुखी। माँ सुंदरी के भवन में वो श्याम होता है दुखी। हे मैया तूने दर्शन दे के राम को किया सुखी। मैं अभागा दुष्ट तेरे दर्शन भी न कर सका, और तेरी चौखट पे दयाली अपना सर ना धर सका। बोलिए सच्चे दरबार के। इसी तरह से सोचते दोनों की गुजरी रात है। एक संग बाहर को निकले, हम कहीं बरसात है। राम कहां से निकला और श्याम वैश्या के यहां से। क्या हुआ, दोनों मिल रहे थे, एक दूजे से मिले बड़े प्रेम और विश्वास से, और तभी यकायक दिया मर गए। स्पॉट पे ही दोनों खत्म हो जाते हैं कि दोनों भैया मर गए जब जीव यमपुर को चला। दोनों भाई मर गए जब जीव आत्मा यमपुर को चला। और धर्मराज ने दोनों का किया किस तरह से फैसला। क्या फैसला हुआ सुनिए। मंदिर के राम को तो नरक भिजवाया जाए। उल्टा कर दिया, मंदिर के राम को तो नरक भिजवाया जाए, सुंदरी के श्याम को स्वर्ग पहुंचाया जाए। जिसको देना था स्वर्ग उसको दे दिया, और जिसको देना था महानरक उसको दे दिया। हाथ जोड़ कर राम बोला, क्या जब ये फेर है, और मेरे संग क्यों धर्मराज ये कर रहे अंधेर है। कि रात भर मंदिर में रहा, जय माता की करता रहा, और फिर भी नरक को जा रहा, और सुंदरी के पास रह के स्वर्ग भाई पा रहा। सुनिए, वाह वाह वाह। सुंदरी के पास रह के स्वर्ग भाई पा रहा। जब इतनी बात धर्मराज ने सुनी तो 2 लाइन में किस्सा खत्म कर दिया कि राम सुन, इस बात के लिए तुझे नरक उसको स्वर्ग दिया है। 2 बार क्या कहा। धर्मराज बोले श्याम ने किया मैया का गुणगान है। उसने वेश्या क्या रहकर भी गुणगान किया। धर्मराज बोले श्याम ने किया मैया का गुणगान है।
महिपाल भाई किया मैया का गुणगान है, परंतु तू इसलिए तू नरक को जाए स्वर्ग में श्याम जाएगा और भावना के बल भवानी से मिलन कराएगा। ध्यान भजन पूजन में भरत सिंह एक ही बात प्रबल आनंद आया कि नहीं आया? किस किस को आया? तो एक बार तालियां राइटर के लिए बजाइए, डॉक्टर भरत सिंह जी चौहान जिन्होंने मुझे भजन लिख के लिए। दोनों हाथ उठाइए, कहिए आज तेरा जगराता, तेरा जगराता, बोलिए सच्चे दरबार की। आइए ये 2 लाइन मेरे भोलेनाथ के लिए, अगर पसंद आए तो सबका आशीर्वाद चाहूंगा कि देव तो करोड़ों हैं, देव तो करोड़ों हैं, पर देव ये निराले हैं, खुद तो नंगे बैठे हैं मगर भक्तों पे लुटाने वाले हैं। ऐसे है मेरे बाबा भूतनाथ। जरा जोर से ताली बजवाओ। ये बात चलिए। एक दिन की बात, देवादिदेव महादेव बाबा भूतनाथ भांग धतूरे की मस्ती में झूमते हुए कैलाश पे आए। कहाँ आए? कहाँ पे आए? बस गिलास पे नहीं, कैलाश पे। ये बात कैलाश पर्वत पे आए महाराज। तो माँ पार्वती को आवाज दी, भवानी दौड़ती हुई आई, बोले बाबा आदेश। भोलेनाथ मुस्कुरा के बोले पार्वती आज कोई आदेश नहीं है, मेरा मन कर रहा है मैं तेरे साथ जुआ खेलना चाहता हूँ। क्या? पार्वती ने तुरंत चरण पकड़ लिए, प्रभु मैं इस गंदे खेल को हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि एक जुआ द्वापर युग में ऐसा हुआ जिसने पूरे कौरव दल का सर्वनाश कर दिया भोले बाबा। तो भोलेनाथ ने अधिकार से कहा तुझे खेलना पड़ेगा, ये मेरा आदेश, मेरा हुक्म है। क्या है? ये मेरा हुक्म है। पार्वती ने भी, महिपाल भैया, पार्वती ने भी कह दिया नहीं खेल नहीं, क्या करोगे महाराज? बोले क्या करूंगा? 4 लाइन सुना दी भोलेनाथ ने माता को कि माना कि तू रूपमती है, माना कि तू रूपमती है, माना कि तू पार्वती है, चलो उठ करके मेरे पांव छू, जो तेरे सामने खड़ा तेरा पति कैलाशपति है। ताली बजाने की बात नहीं है, पारी उधर की है महाराज। तो पार्वती ने भी कह दिया प्रभु ठीक है मैं जुआ खेलने को तैयार हूं, मगर एक शर्त है। पता क्या शर्त है? पार्वती ने कह दिया जुआ खेलूंगी, ध्यान रखना भोले बाबा, जो भी माल वस्तु आपसे जीत जाऊंगी वो वापस नहीं दूंगी, पहले वचन भरो। भोलेनाथ ने वचन भर दिया। ये सोचकर भोलेनाथ कॉन्फिडेंस में नहीं थे, वो ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि हमसे कौन जीतेगा। मगर कहते हैं अगर औरत अपनी पे आ जाए तो उसे काली का रूप धारण करने में 1 मिनट से भी कम वक्त लगता है। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए यहीं से भजन शुरू होता है, सुनिएगा। भोलेनाथ के 2 बेटे हैं, एक तो गणेश जी महाराज, दूसरे कार्तिकेय हो गए भोलेनाथ की तरफ और गणेश जी हो गए पार्वती की तरफ। देखो बच्चे भी कितना ध्यान से सुन रहे। वाह वाह वाह, क्या बात है बेटे। गणेश जी हो गए पार्वती की तरफ। ध्यान से सोचो, जहां बुद्धि और शक्ति का मिलन हो जाए वह कौन जीतेगा? शिव के आगे से ई की मात्रा हटा दो, क्या रह गया? शव। शिव में शक्ति का संचार जब होता है, जब उसमें शक्ति ई की मात्रा मिल जाती है, उसको कहते हैं पूर्ण शिव। बिना शक्ति के शिव भी शव है महाराज। आइए सुनिएगा, मेरे भजन में उर्दू अल्फाज आया है खार। खार को हिंदी में ट्रांसलेट अनुवाद करके अगर मीनिंग का अर्थ निकाला जाए तो खार को कहते हैं कांटा, शूल। आज बड़े खार की बाजी है और भोलेनाथ की माँ गौरा जी से हार की बाजी है। सुनिएगा, महाराज बनाओ, माइक दो, हाँ आन दो। भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी, भोलेनाथ नाथ नाथ
एक बार दोनों हाथ उठाइए, इसमें तालियां मैं आपसे जरूर लूंगा। 3 बार तालियां बजवानी है, ऐसे नहीं जमुने वाली नहीं, ले रिदम में सब कलाकार लोग हैं। हाँ बोलिए सच्चे दरबार की। और प्यारे मैं कलंकार हूँ, इसी युग का धन लेकर के मन बेच रहा हूँ और चौराहे पे खड़ा ढगा से अपने उस्तादों का फल बेच रहा हूँ। मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, मैं जिस जगह हूँ वहाँ नहीं हूँ मैं। जब दीवानगी होती है तो सब भूल जाता है। कौन आवाज दे रहा है मुझे, कोई कह दे यहाँ नहीं हूँ। गुनों में ना टटोना गुल बदन न मिला, चमन में उम्र गुजारी वो चमन न मिला। तेरे चरणों में माथा भी मिले गनीमत है, कफन न मिला। नगमे दिल तुम्हें क्या सुनाए, दिल तुम्हें क्या सुनाए, और गीत में है वजन आधा आधा। बात मानो चाहे तुम न मानो, कर रहा हूं कथन आधा आधा। कैसे? बड़ी भोली थी लीला तुम्हारी, बन गए आधे नर आधे नारी। कि बड़ी भोली थी लीला तुम्हारी, कि बड़ी भोली थी लीला तुम्हारी, बन गए आधे नर आधे। देख करके यूं चकराई घोरा रूप, दो तन बदन आधा आधा। जब जरासंध से भीम हारा तो किया श्याम जी ने इशारा, तब बलि भीम ने टांग पकड़ी कर दिया चीर तन आधा आधा। जब मराला लोई थी तारा, जाके मरवट पे लीना सहारा। आधी साड़ी से आधी है फाड़ी, दे दिया कर कफन आधा आधा। जब श्री कृष्ण अर्जुन है आए तो सीधे हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के, अरे भोलेनाथ की दोहरा जी से हार की बाजी है, आज बड़कार 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 की बाजी है। ओ हार की बाजी है, आज बड़कार की बाजी है, आज बड़कार की बाजी है, आज बड़कार की बाजी है। शिव शंकर की भोलेनाथ की दोहरा जी से हार की बाजी है, आज बड़कार की बाजी है। एक बार दोनों हाथ उठा के बिल्कुल सीधे, 1 2 3 4। सबने कहना है जय हो, क्या कहेंगे? अब ताली बंद कर दो। खेल रही चौपड़ हो, खाए कर भांग का बोला। क्या खेल रहे हैं बाबा? चौपड़। उस समय खेल रही चौपड़ भोला जय हो। मैंने तो मंदा थोड़ी मार दी, हिप्नोटाइज होके बैठ गए, आगे क्या होगा? खेल रहे चौपड़ भोला जय हो, खाए कर भांग का गोला। खेल रहे चौपड़ भोला, खाए कर भांग का गोला। पार्वती उठ के जाने लगी, बोले बेटा गणेश चल। बोले क्यों? भोलेनाथ ने कहा सखी कहाँ जा रही हो? बोले प्रभु आपने कहा है कि जुआ खेलेंगे। जुआ वो होता है जिसमें को आदान प्रदान किया जाए, कुछ माल वस्तु लगाई जाए। अब भक्त भोलेनाथ के पास इंडियन करेंसी तो है नहीं, रुपए पैसे नहीं, ये आइटम है आइटम, उन्हीं को लगाई जा रही है। कैसे? दोनों हाथ उठा के 1 2 3। अब देखिए क्या क्या लगा
5 दंड, कमंडल और कुंडल। हार गए दंड कमंडल, हार कानों के कुंडल, हार गए वो मृगशाला। क्या हार गए? हार गए वो मृगशाला, ताव में गई मुंडमाला। भोलेनाथ ने अपनी खोपड़ी पकड़ ली। बाबा सोच रहे मैं सदाशिव भोलेनाथ ये उल्टी गिनती कैसे शुरू हो गई ये। अब कहते हैं ज्वारी अगर 100 रुपए हार जाए तो 2 से लगाने की कोशिश करता है। अब भोलेनाथ सोच रहे क्या लगाऊं, तो सामने आ गया नादिया। कौन? नादिया को भी दांवों पे लगा दिया। ताप पे नंदी स्वामी हार गए अंतर्यामी। अब तो त्रिशूल संभाला वो भी चूहे में डाला। भोलेनाथ ने कहा भवानी हो ना हो कोई चालाकी कर रही हो। क्या कर रही हो? माता ने इस बात का कैसे जवाब दिया? तो प्रभु सुनो, चालाकी की अंधों को जुआ खेलना मना है। चालाकी की बात नहीं, फनकार की बाजी है। आज बड़कार दिवाली है, झोला ताव पे रख दिया झोला। क्या हो? ताव पे रख दिया झोला, तो हो गए भगवान भोला। क्या हो गए? गले के सर को उतारे। बोले भाई पूरा शोरूम लुट गया, तुम क्या करोगे? तुम भी जाओ ना, से तो अच्छा ये जाओ। इसे आके बोलते हैं महाराज ताव पे रख दिया झोला, हो गई भगवान भोला। गले के सर को उतारे जो भी जुए में हारे। भोलेनाथ के पांव तले जमीन निकल गई। आखिरी चीज बची है वो है बाबा का अपना डमरू जो गवाए। अब तो शिव जी घबराए, ताव में अब के लगाऊं, ताव में अब क्या लगाऊं, कैसे हारा धन पाऊं। गोरा रानी और सुनिए ओ खरदानी, और कुछ है तो लाओ, न बोलो देर लगाओ। हो और कुछ है तो लाओ, न बोलो देर लगाओ। कि नगदा नगदी, नगदा नगदी काम यहाँ ना उधार की बाजी है। अब ये तालियां बिल्कुल बंद कर दो। अब तो क्या खूब ढली है जब दोनों में तली है। नशा जब उतना सारा देख कर खेल गिरा है। भोलेनाथ सोच रहे हैं पार्वती ने पहली कमिटमेंट कर लिया है, जीता हुआ माल वापस नहीं मिलेगा। अब बाबा सोच ही रहे थे, उन्होंने देखा गणेश जी की तरफ। गणेश जी नाचने क्योंकि मम्मी जीत रही है। कौन जीत रहा है? माता जी। अब जैसी देखा कार्तिकेय की तरफ, कार्तिकेय भोलेनाथ के कान में कुछ कह गए। जैसी कहा भोलेनाथ को बहुत जोर से हंसी आई पहले तो। कहते हैं ना 100 सुनार की तो एक सारा माल कैसे वापस लिया। सुनो दिमाग को, थोड़ा दिमाग को सतर्क रखिएगा क्योंकि सस्पेंस यही है। इसमें गलीबाजी का काम नहीं, ये सीधी सीधी है। नहीं सीधी सीधी सुनिए। हाँ या इसके मतलब बाजी प्रेम की
इसके मतलब लेता हुआ शेर लगाओ। हाँ वही लगा रहा हूँ। आइए। खेलूबाजी में प्रेम की अपने भोले के संग हार गई तो भोले हार गई तो भोले मेरे जीती भोले तेरे संग। बोलिए शंकर भगवान की। एक प्रश्न पूछूं, मैंने इसलिए इनसे कहा था ये शेर लगाओ, ये लोग भूल जाएंगे। ये कहानी कहाँ चल रही थी ये बताओ। अभी एक चाल बाकी है, अगर वो चल दी तो जितना मादा हार गए उसे ब्याज समेत वापस आ जाएगा। जल्दी से बता बेटा, बता दिया। अब सुनिए, सस्पेंस यही है जो मैं दे रहा हूँ। अब तो क्या खूब ठनी है हो, जब दोनों में सनी है हो, नशा जब मुद्रा सा है हो, देख कर खेल की धारा हो, शिव कहे सुन को राजे हो, अब की है मेरी बाजी। लो चलो, लो चलो पासे डालो, दाम इस बार संभालो। लो चलो पासे डालो, दाम इस बार संभालो। लो चलो पासे डालो, दाम इस बार संभालो। पार्वती ने सारा माल भरा, बोले गणेश चल बेटा यहाँ से झोले में भरो, निकल ले। भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लिया, बोले बेटा कहाँ जा रहा है? बोले माता जी का आदेश है, एक बार युद्ध भी हो चुका है मेरा, तुम्हारा ध्यान रखना, इस पर इनसे बात करो, मुझे मैटर रहता रहे। भोलेनाथ बोले पार्वती क्या हुआ? बोले प्रभु आप घंटन गोपाल हो गए, कुछ नहीं, अगर है तो लगाओ, जुआ नरक का होता है। तब भोलेनाथ ने कहा रे पार्वती जरा ध्यान से देख, जरा नजर गड़ा के देख, माल तेरे सामने पड़ा है मगर तुझे दिखाई नहीं। माता घबरा गई, बोले बाबा आप ही बताओ। तो बता दो, बता दो, ताली बजा के थोड़ी। लो चलो पासे डालो, क्या डालो? दाम इस बार संभालो। अब देखिए क्या लगा रहे बाबा। मैं पर भैया को बहुत जोर से हंसी। नारी माने पार्वती, पार्वती कोई दांव पर लगा दी। अब यहाँ सन से पैदा हो गए, एक पार्वती तो जुआ खेल रही है, दूसरी कहां से आ गई? लो चलो पासे डालो, दाव इस बार संभालो, दाव पे रख दी नारी। ताली तो लूंगा। दाव पे रख दी नारी। भोलेनाथ बोले गोरा तुमसे बाजी है तुम्हारी, दाव पे रख दी नारी, तुमसे बाजी है तुम्हारी, दाव पे रख दी नारी, तुमसे बाजी है तुम्हारी। माता बोली महाराज थारा कैसा जुआ, हमारे कोई दाव पे लगा दिया? तो भोलेनाथ मुस्कुरा के बोले तू मना कर दे, मेरी पत्नी नहीं, आगे का काम फिर मेरा है। पार्वती घबराई, बोले महाराज तो जीते मैं हारी, बड़े तपस्याओं से पाया है मैंने तुम्हें मेरे भोले भंडारी। अजय भी आनंद आया तो एक बार राइट के लिए ताली बजाइए। ऐसी ही वैसी, ऐसी ही वैसी नार नहीं, प्रिय नार की बाजी है। आया कि मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है। तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर सबने सुना है। राजू जी सुनिए जरा ध्यान से। वेद धर्म मित्र और नारी, आपत्तिकाल परखिए चान। क्योंकि ये बात की बात थी तो मन में थी कहने के लिए। अखियां उड़ीक दिया दिल वादा मारदा, गोरा अपनी रुका तो दिल तो भुला गया। गोरा कर किया
छेती आजा कोलिया तेनू अखियां उड़ीक दियां छेती आजा भमरिया तेनू अखियां उड़ीक दियां कि गिराया जाएगा तुझको वसन गिरजा सवर गिरजा, वो मंदिर है वहां गिरजा, ये मस्जिद है जहां गिरजा। कोई कहता इधर गिर जा, कोई कहता उधर गिर जा, और भगत ये तेरी मर्जी है, जिधर चाहे उधर गिर जा। कभी तुम गिरे कभी हम गिरे। चलिए आइए दोनों हाथ उठाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए बाबा भोलेनाथ जी।
दर्शन करे आवे ओ देवी मैया को लावरिया देवी मैया को सजो है दरबार दुनिया तो करे बजी बजी कर बैठी माँ और बंद बंद मुस्काए बजी बजी कर बैठी माँ और बंद बंद मुस्काए बजी बजी कर बैठी माँ और बंद बंद मुस्काए कोई नजर उतारो मैया की कोई नजर उतारो मैया की कोई नजर उतारो मैया की कहीं माँ को नजर ना लग जाए माँ को नजर ना लग जाए सखी सखी के बैठी माँ सखी सखी के बैठी माँ और बंद बंद मुस्काए बजी बजी कर बैठी माँ और बंद बंद मुस्काए पूरी सती हो तो जगदम में तेरी धन के घर भी आ जाना तो दुखा सुख दिया कभी उसका भोग लगाना पूरी सती हो तो जगदम में तेरी धन के घर भी आ जाना की परीक्षा लेने को चले अपने अपना साधु भेष बना डाला साधु भेष
ओ भैया ने दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या हो जाने। ओ कंगड़े वाली ने दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या हो जाने। ये कपड़ा तेरी दीवानी है, ये कपड़ा तेरी दीवानी है। ओ ये भैया ने दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या हो जाने। ओ भैया ने दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या हो जाने। की जय बोलो बजरंग बली भगवान की।